नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, फिर से एक बार ड्रैगन फ्रूट के फूल बिल्कुल खिल गया है। ड्रैगन फ्रूट का फूल बिल्कुल खिल गया है और आप देखिए कि ये कितना अच्छा फूल है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हालांकि आप देख रहे हैं कि महीना किस तरीके से आगे भागते चले जा रहे हैं, जैसे कि आगे आने वाला समय जो है हमारा बिल्कुल अक्टूबर लग चुका है। बिल्कुल सितंबर का बिल्कुल लास्ट वीक चल रहा है और साथ में ड्रैगन फ्रूट जो है वो अभी भी हमारे आ रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक फूल है और साथ में ऊपर फिर से एक फूल है और साथ में वहाँ भी कंटेनर्स में कुछ फूल जो है हमारे आए हुए हैं। आज हम आपको जब ये फूलों को दिखा रहे हैं तो फूलों को दिखाने का सबसे बड़ा कारण है कि एक पौधा जब सही टाइम पर फल और फूल देते रहे और आखिरी तक के जब तक के उसका मौसम है तब तक वो बिल्कुल फलता रहे। इसके लिए हमें क्या करना है? आपने देखा था कि हमने आपके साथ कंटिन्यू वीडियो शेयर किया था जिसमें हमने फलों के बारे में बताया। ऐसे फलों के बारे में बताया था जिनका टाइम था बिल्कुल तैयार करने का कि अब आप उसमें खाद डाल दीजिए, आगे आने वाला समय जो है वो आपको फल लगातार देगा। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अब आगे आने वाला समय जो है हमारा सब्जियों का है। जैसे कि हमने आम के पौधे के ऊपर में आपको काम बताया, चीकू के पौधे पर काम बताया, बहुत से ऐसे पौधे के ऊपर में हमने आपको काम बताया और आपने किया भी होगा और आपको उसका रिजल्ट भी मिला होगा। क्योंकि जिस तरीके से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने में कुछ पौधे हमारे ग्रोथ करेंगे फलों के और वो जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक से हमें फिर से एक बार फल देना शुरू करेंगे। ऐसे ही सब्जियों का है। सब्जियों को हमने जून में लगाया, जुलाई में लगाया, अगस्त में लगाया। लेकिन इसके साथ ही अब जो आगे वाला जो मौसम है हमारा वो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और इनमें क्या है, सब्जी जो है उसको 2 मौसम मिलते हैं। 2 मौसम का मतलब उसे धूप भी मिलती है, उसे ठंडक भी मिलती है और हल्की बारिश भी मिलती है। तो इस समय क्या होता है, सब्जियों का ग्रोथ जो है और पौधों का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। जो पौधे पुराने रहेंगे और जिन्हें सरवाइव नहीं करना है आगे के मौसम में, वो अपने आप देखिए इस तरीके से सूख जाएंगे। लेकिन जो पौधे आपके आगे आने वाले समय में फल देंगे, वो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लताएं आगे आगे की ओर चली जा रही है और पीछे से पत्तों को सुखाते हुए चली जा रही है और फल जो है वो आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा इसी तरीके से आगे बढ़ते जाए और साथ ही इनके बीच में नई कंसी का मतलब नई कोपले आते जाए और उसमें भी फल बनते जाए, इसके लिए आपको थोड़ा सा खाद डालने की ज़रूरत होगी। खाद तो हम आप डालते ही हैं, लेकिन क्या वो खाद वो पूरी जड़ों को असर करती है? जड़ों पर असर कैसे करेगी? ये सारी चीज़ बताने के लिए अब हम अपने वीडियो में एक पौधा, एक खाद आपको बताएंगे जो आगे आने वाले समय में बहुत ही अच्छे से सब्जी आपके गार्डन में देगा। जनरली हम सारे पौधों को ध्यान में रखते हुए आपको खाद बताते हैं। उसमें क्या होता है, कई बार आप लोग को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि इस पौधे को हम क्या करें कि हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खाद, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां जो है मिले। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको सिर्फ एक पौधे की ऐसी जानकारी दूंगी जिससे कि आपके पौधे बहुत अच्छे हो। क्योंकि देखिए, जहाँ बारिश हो रही है वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ बारिश नहीं हो रही है वहाँ का मौसम गर्म हो चुका है और पौधों में अगर शाम को आप पानी डालते हैं तो 12 बजे तक के पौधे जो हैं वो बिल्कुल सूख जाते हैं। जैसे कि आगे आने वाला समय जो है वो आपके परवल भी अभी 1-2 महीना अच्छे से फलेंगे, साथ में कुंदरू भी अच्छे से फलेगी, करेले भी बहुत अच्छे से फलेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ गोभी लगा दी है, वो भी आगे आने वाले समय में फल देगी। लेकिन जैसे मौसम के ऊपर, जैसे हमने आपसे कहा, मौसम इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और वो उसी को देखते हुए सब्जियां होती है। लेकिन आज मैं चलिए आपको एक ऐसा पौधा
दिखाऊंगी और साथ में उसकी खाद भी आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि हमने आपसे कहा कि हम आपको आज एक पौधा और एक खाद बताना चाहेंगे। एक पौधा और खाद वही बताएंगे जो आगे आने वाले समय में आपको फल आपको देंगे, फल सब्जी जो भी कहिए। लेकिन साथ ही आपको ये बताना चाहूँगी, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहें और आगे आने वाले समय में कई ऐसी सब्जियां हैं जो होने वाली है, लेकिन हमारे जिस तरह से कंटेनर में हम सब्जियों को लगाते हैं और कंटेनर में जो सब्जियां हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं होती है। उस समय क्या होता है, हम पानी तो प्रतिदिन डालते हैं, खाद भी हम डालते हैं, लेकिन फिर भी हमारी सब्जियां हैं जो वो नहीं होती है। नहीं होने की वजह सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी वो क्या है। जब एक पौधा पूरी तरीके से अपनी जड़ इसमें फैला लेता है और उसके बाद में क्या होता है, हम जो भी खाद पानी डालते हैं वो क्या होता है, जब जड़ों में एक गैप रहती है, उस गैप के सहारे से इसमें से सारा पानी और खाद जो है वो नीचे की ओर उतर जाता है और हमारे पौधे जो है ये दोनों चीज़ लेने से बिल्कुल वंचित रह जाते हैं। उस समय क्या होता है कि हम ज़्यादातर इन पौधों की गुड़ाई करते हैं और गुड़ाई करने के बाद में हम उसमें खाद और पानी डालते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ पौधों में हमें कंटेनर्स में बिल्कुल भी जगह नहीं रहती है कि हम उसकी गुड़ाई करें। अब गुड़ाई क्यों नहीं कर सकते हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। जब भी हम कंटेनर में पौधे लगाते हैं तो ऐसा नहीं, हम आपको बताते हैं लेकिन गलतियां हमसे भी होती है। जैसे आप देखिए, मैं ज़्यादातर कंटेनर्स में जब पौधे लगाती हूँ तो एक तरफ लगाती हूँ, लेकिन इस बार क्या हुआ कि जब बारिश बहुत तेज़ हो रही थी तो कुछ बीज जो होता है ना, कई बार बारिश से सरक जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस कंटेनर में इतनी जगह खाली है और उसके बाद ये सारी जड़ें बनी हुई है। अब इसमें क्या होगा कि जो गुड़ाई करने की जो जगह है मेरे पास बहुत कम है, गुड़ाई की जो जगह इसमें बिल्कुल नहीं है। साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से इसकी डालें हैं ना, ये बहुत कमज़ोर है। अगर मैंने गुड़ाई किया तो क्या होगा, कई बार इसमें डाल कटने की ये रहता है कि हाँ कहीं डाल ना कट जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये वाली सीम बहुत अच्छी है और साथ में ये सीम देखिए इतनी ही नाजुक बनी हुई है और ये वाली सीम देखिए अच्छी है, लेकिन जो गोड़ाई का स्पेस है वो भी हमारा यही है, आप देख रहे हैं। और साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, देखिए मिट्टी को मैंने इतना पूरा गीला है मिट्टी, लेकिन ये जो खुरपी है ना इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जा पा रही है। नहीं जाने की वजह जानते हैं, वो ये है, ये देखिए जड़ें जो हैं वो पूरी तरह से इसमें कर चुकी है। अब आप इसमें कितनी भी खाद डाल लीजिए, लेकिन आपका पौधे में फल आएगा ही नहीं। और अगर इसमें फूल बन भी गए तो आपको हम एक चीज़ जा रहे हैं कि वो जो फूल है ना आपके, वो पूरी तरीके से झड़ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जहाँ आपकी करनी थोड़ा बहुत आपको लगता है कि जा सकती है तो वहाँ तो आप करनी से थोड़ा मिट्टी ऐसे करिए, लेकिन जहाँ पर करनी नहीं जाती या कोई भी पतली चीज़ जिससे आप गुड़ाई कर सकते हैं, अगर वो नहीं जाती है तो हम आपसे यही बोलना चाहेंगे कि फ़िलहाल आप उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप जब नए हैं, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप उसको बिल्कुल, आपके लिए छोड़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपको एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि अगर हम अब गुड़ाई ना करें तो हम क्या करें, तो हमारी सीम कैसे होगी। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं गुड़ाई भी नहीं कर रही हूँ और आप ये पौधे को आज देख लीजिए अच्छी तरीके से कि हालांकि पौधा जो है हमारा वो बहुत अच्छा हरा भरा बिल्कुल बना हुआ है। और आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जैसे कि कहने के लिए तो हमारा सितंबर लास्ट अक्टूबर चल रहा है, लेकिन हिंदी के महीनों से हमारा आगे जल्द ही मौसम जो है वो कार्तिक का महीना जो है हमारा आ जाएगा। कार्तिक का महीना यानी एक रात को एक शीत पड़ती है और वो शीत ही इतनी फ़ायदेमंद होती है इस पौधे के लिए, और उसमें क्या होता है, इसमें फल जो है आपके बहुत अच्छे आएंगे। फिर एक बार बीच में एक ऐसा समय आएगा थोड़ा हल्का बादल वाला, और उसमें फिर से एक बार इसमें कीट अटैक करते हैं और उस समय फिर से इसमें फल जो है वो रुक जाते हैं। सीम की फली कई बार कभी भी आप देखिएगा, ख़ास तौर पर मैं अपने टेरेस की बात करना चाह रही हूँ मैं,
कि टेरेस में जब भी आप सीम का लगाइए तो एक झोंक में फूल आएंगे, वो फूल भी देंगे। जैसे हाल ही में हमने आप लोग को इसकी हार्वेस्टिंग दिखाई थी, और हार्वेस्टिंग के बाद आप देखिए अब ये जितनी डालें हैं देखिए सब फल दे चुकी हैं, और अब ये बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। अब जो दूसरा राउंड है ये देखिए इस तरीके से पूरी लताएं बन रही है, और ये देखिए फिर से फूल आ रहे हैं। तो जो सीम फली है ये सब क्या होता है, इनका एक समय आएगा कार्तिक का महीना जब ये बहुत अच्छे से फूल और फल देगी, उसके बाद ये थोड़ा सा रुक जाएगी, फिर से ये एक बार फल देगी। इस तरीके से जो मेरे कंटेनर में पौधे हैं वो मुझे इसी तरीके से साल में 3 से 4 राउंड जो है वो फल देते हैं, और बाकी बीच में जो थोड़े बहुत होने हैं वो तो बिल्कुल होते चले जाते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि बल्क में एक साथ एक राउंड पूरा फल क्लियर हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आप देख रहे हैं इस तरीके से मेरे पास लगातार ये कंटेनर बने हुए, ये भी कंटेनर की यही कंडीशन है, इसमें भी मेरे पास गुड़ाई के लिए कोई जगह नहीं है। और ये भी 1 2 3 और इस तरह से 4 कंटेनर मैंने यहाँ पर सीम के रखे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ इसमें मैं क्या डालूंगी, वो देखिए आप। तो जैसे हमने आपसे क्या कहा कि अगर आपके पौधे में गुड़ाई की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कोई गुंजाइश इसलिए नहीं कि पूरा जड़ों ने घर बना लिया है, और ज़्यादातर सीम में ऐसा होता है। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि हम ज़्यादातर कंटेनर्स में जब भी हम मिट्टी डालते हैं तो किस तरीके से डालते हैं, ये तो हमने आप लोगों को कई बार बताया है। लेकिन जो नए लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ नहीं देखी है, जिनको ये ट्रिक नहीं पता है, तो वो इस ट्रिक से अपने पौधे में बिल्कुल काम करें। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि अब देखिए आपके सामने इसमें कोई गोड़ाई नहीं है, क्योंकि इसमें गोड़ाई की जगह नहीं है। लेकिन जो पौधे में गोड़ाई की जगह है आप उसमें गोड़ाई करिएगा तो वो ज़्यादा फायदा होगा। कारण कि इस वक्त मैं गोड़ाई जरूर नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी तो मैं इस तरीके से इसमें काम कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ का मौसम थोड़ा हल्का ठंडा बना हुआ है। लेकिन आगे आने वाले समय में जब गर्मी आएगी और ये तब भी काम नहीं करेगा, फिर से इसमें दूसरे तरीके से भी हम आपको काम बताएंगे। लेकिन फिलहाल जैसे मौसम है, मौसम को देखते हुए और जिस तरीके से पौधे अभी छोटे हैं उस तरीके से देखते हुए हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। आप देख रहे हैं कि ये है हमारी बिल्कुल मिट्टी, मिट्टी गीली हो या सूखी, मेरे पास जो कंटेनर की मिट्टी वो बारिश से गीली हो गई है तो मैं गीली डाल रही हूँ। आपके पास सूखी रहेगी तो आप बिल्कुल सूखी मिट्टी भी डाल सकते हैं। सबसे पहले आपको इसमें मिट्टी डालना है, ये देखिए। हाँ, आपको मैं 1 बाय 1 करके इस पौधे की जैसे जैसे जानकारी दे रही हूँ, आप बिल्कुल उसी तरीके से काम कर दीजिए। इस महीने में आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, कभी भी जैसे हमने हार्वेस्टिंग करी, हमारी सब्जियाँ हो गई, उसके बाद हम आपको ये चीज़ बताएंगे, तब तक के इतना लंबा समय हो जाएगा कि आपकी सब्जी ना चाहते हुए भी बेकार हो जाएगी, वो फल नहीं दे पाएगी। तो आपको क्या करना है, देखिए इस तरीके से आपने इसमें मिट्टी डाल दी, और मिट्टी आपने देखा ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा डाल दिया है। एक कंटेनर में इतनी मिट्टी कोई वैल्यू नहीं, मतलब कि कुछ नहीं होता इतने एक कंटेनर में। अभी भी ये चाहे तो 2 बाल्टी मिट्टी जो है हमारी आराम से ले सकती है। आपको क्या करना है, पूरी अच्छी तरीके से जितनी मिट्टी हमने डाली है इतनी ही मिट्टी को अच्छी तरीके से बिल्कुल इसमें फैला दीजिए। हर एक जड़ों के पास में थोड़ी थोड़ी सही, लेकिन मिट्टी को इस तरीके से डाल दीजिए। आप देख ही रहे हैं कि सीम का पौधा इतना अच्छा है, लेकिन आप देख रहे हैं ना इसकी जो नीचे की जो डाल है देखिए कितनी पतली है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसकी गुड़ाई नहीं करी है। लेकिन कभी भी एक इतनी पतली डाल में कभी भी फल अच्छा नहीं बन सकता है। तो हमें पहले क्या करना है, ऐसी खाद डालना है जिससे कि ये जो जड़ें हैं सारी की सारी अच्छी मोटी हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लता बना सके। साथ ही जड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं जिससे कि ऊपर की जो ढेर सारी है ब्रांचेस जो है वो आ जाए। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसमें कि कौन कौन सी खाद पड़ेगी। तो जैसे आप देख रहे हैं ना इस वक्त कि मैंने ये बिल्कुल सादा पानी ले लिया है, ठीक है ना। अब ये पानी आप देख रहे हैं कि कितने लीटर पानी होगा, ये पानी होगा कम से कम 3 लीटर पानी। और ये है हमारे, आप ये देखिए ये है केले। केले भी इसमें मैंने कितने ले लिए हैं, 3 केले, ये देखिए इस तरीके। तो ये देखिए 3 केले थे मेरे, और इस तरीके से 3 ही लीटर पानी था, आप देख रहे हैं ना। और ये देखिए पूरा जो है इस तरीके से पानी जो है अच्छी तरीके से काला हो गया है। अब अगली चीज़ हम आपको बता रहे हैं वो है ये राख। आप देख रहे हैं ना राख, तो ये राख देखिए, ये 1 लीटर पानी, ये 2 लीटर पानी
और ये हो गया आपका 3 लीटर पानी। अब इसमें मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी। आप ये देख रहे हैं ये जो कोयले हैं ना, इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको चाहे ऐसे डालिए या फिर आप इसको ग्राइंड कर कर भी डाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा होता है। तो जब आप इसे डालें तो इस तरीके से थोड़ा सा इसे मल लें। लेकिन आज आपको मैं इसके ही माध्यम से एक चीज़ याद आ गई है, तो मैं आपको बता देती हूँ। राख राख के बारे में ना बहुत सारे कन्फ्यूज़न पैदा होते हैं आप लोगों को। राख पतली लकड़ी का नहीं होना चाहिए, राख बहुत मोटी लकड़ी का होना चाहिए। अब स्वाभाविक है कि जो मेरे गार्डन से जो निकलते हैं लकड़ी, स्वाभाविक है कि मैं उन्हीं का राख तैयार करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे पास गार्डन से इतनी लकड़ियाँ मिलती है। जैसे अब ये देखिए बैगन के पौधे आप देख रहे हैं, ये इतने मोटे मोटे हो गए हैं, तो आप इसको फेंक देंगे। आपको इसको फेंकना नहीं है। एक टीना होता है ना, कनस्तर जिसको बोलते हैं, जो तेल के टीन वगैरह, आप उसमें रखकर आपके गार्डन में चाहे कितनी भी कम जगह हो, एक जगह में बालू रख दीजिए, बालू के ऊपर में टीना रख दीजिए, और टीने के अंदर में ना जब ये सूख जाए तो इन पेड़ों को जला लिया करिए। और जलाने के बाद में आपको उसमें कुछ सॉफ्ट वाली लकड़ी मिल जाएगी, कुछ सॉलिड लकड़ी मिल जाएगी, आप उसको जलाकर भी राख बना सकते हैं। साथ ही अगर आपको उपलों की सुविधा होगी तो आप उपलों से भी राख तैयार कर सकते हैं। जो लोग घर में पूजा करते हैं, जैसे हवन सामग्री में जो होता है, तो वो बहुत प्रतिदिन निकलते हैं। जैसे नवरात्रों में पूरी हवन सामग्री निकली, बहुत हम घर में समय समय पर करते ही रहते हैं घर में कुछ ना कुछ, तो वो सारी चीज़ें। और दूसरी बात, हम इसमें अगर वो हवन सामग्री है भी, कई लोग का होता है ना भाई हवन सामग्री तो विसर्जन के लिए होती है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन हम इसको पौधे में डाल रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि इस पौधे में सिर्फ मिट्टी है, राख है और केला है, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करिए, इसको अच्छी तरीके से मिला लीजिए। अब आपने देखा है कि मैंने इसमें मिट्टी डाल दिया है। अभी मिट्टी डालने के बाद ये देखिए, मैं एक पौधे में ये देखिए इतना, ये देखिए ये डाल दिया है ना, बस इतना ही आपको एक पौधे में डालना है। अब इसके बाद आपको मैं बता रही हूँ क्या डालना है। तो जैसे अभी आपने देखा, मैंने उसमें खाद डाल दिया। अब हम अगली चीज़ इसमें डाल देंगे गोबर। गोबर की बिल्कुल सड़ी हुई खाद आपको इसमें डालना है, इस तरीके से, ये देखिए, है ना। और आपने देखा मैंने कितना डाला। अब इसके बाद आपका एक सवाल ये हो सकता है कि मेरे पास गोबर की खाद नहीं है तो मैं क्या डालूं। और ऐसा भी हो सकता है कि गोबर की खाद भी नहीं है, आप वर्मी कंपोस्ट भी नहीं डाल सकते। स्वाभाविक है, वर्मी कंपोस्ट तो भाई मेरे बजट में तो नहीं है, आप लोग के बजट में है, तो आप शौक से डाल सकते हैं। तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले डालिएगा मिट्टी। हम ये भी बताएंगे कि क्यों हमने इस तरीके से डाला। हाँ, हालांकि ऐसा होता है ना कई बार कि वीडियो को बढ़ाने के लिए हम इस तरीके से बता रहे हैं आपको, पहले मिट्टी डालो, फिर खाद डालो, फिर गोबर डालो, फिर मिट्टी डालो, ऐसा होता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ऐसे क्यों डाला है। ये बहुत छोटी सी ट्रिक है, लेकिन ये आपको बहुत काम आएगी। तो ये देखिए, आपको क्या करना है, गोबर की सड़ी हुई खाद डालना है। गोबर की सड़ी हुई खाद अगर आपके पास नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट डालना है। और अगर वर्मी कंपोस्ट भी नहीं है तो आपको यहाँ पर किचन वेस्ट डाल देना है। आप समझे ना। तो किचन वेस्ट जब आप डाल देंगे, किचन वेस्ट पहले मिट्टी, मिट्टी के ऊपर खाद, खाद के ऊपर में आप थोड़ा सा किचन वेस्ट। किचन वेस्ट याद रखें ज़्यादा नहीं डालिएगा, और ऐसा ना हो कि उसमें खाली प्याज के ही छिलके। तो जो भी आप खाद डालें, लेकिन उसको आपको ऊपर से पैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर से आप इसके ऊपर में थोड़ी सी मिट्टी जो डाल देंगे। आपको याद रखना है एक चीज़ का, कि आपको मिट्टी इसको एक बार कंटेनर पूरा नहीं भरना है। थोड़े दिनों बाद फिर हम एक इसमें ऐसी चीज़ बताएंगे जिससे कि कंटेनर को आपको कवर करना है, ताकि आपको मार्च के महीने तक के ये सब्जी मिले। लेकिन अभी आपको पहला काम इतना करना है। और ये देखिए इस तरीके से। अब मिट्टी भी आपने देखा कि हमने ज़्यादा नहीं डाली है, बहुत कम मिट्टी डाली है, ठीक है ना, इस तरीके से, ये देखिए। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप ये कंटेनर के साइज़ बार जाते हैं 15x25 का मेरा ये जो है कंटेनर है। 15x25 में सबसे पहले मैंने मिट्टी इसमें 6 इंची की भरी थी, और 6 इंच की भरने के बाद में उसमें मैंने सीम के बीज लगा दिए थे। उसके बाद जब मेरा पौधा 5 से 10 सेंटीमीटर का हुआ, फिर से मैंने इसमें 2 से 3 इंच मिट्टी डाला। 2 से 3 इंच मिट्टी डालने की 5 से 6 सेंटीमीटर नहीं, 10 से 15 सेंटीमीटर का जब मेरा पौधा हुआ, तो मैंने इसमें फिर से 2 इंच मिट्टी डाला। क्योंकि 6 इंच मिट्टी में कुछ बारिश से बह गई, कुछ है तो
मिट्टी और भी कम हो गई थी। उसके बाद में मैंने इसी तरीके से, अब देखिए 15 बाई 25 का कंटेनर, मतलब इसकी डेप्थ जो है 15 इंच करीबन है। तो आप स्वाभाविक है कि मैंने इसको 3 राउंड मिट्टी जो है मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया है, और 3 राउंड में आप देख रहे हैं कि पौधे का ग्रोथ कितना अच्छा हुआ है। अब आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने मिट्टी के ऊपर में ही खाद क्यों डाला, अब मैंने खाद क्यों नहीं डाला। मिट्टी के ऊपर में खाद इसलिए डाला क्योंकि हमारी जड़ जो थी, आपने देखा था पौधे की बिल्कुल ऊपर ऊपर जड़ है, और मिट्टी भी आपने देखा कि मैंने पहले राउंड में बहुत कम डाली। उसके ऊपर में मैंने जब खाद डाला तो जड़ों ने तुरंत खाद को ले लिया। उसके बाद मैंने गोबर और मिट्टी डाल दिया। अब क्या होगा कि जो केले की और राख की जो खाद थी वो तुरंत पौधा एब्जॉर्ब कर लेगा, और अब ये जो गोबर की मैंने सूखा गोबर जो डाला है, हालांकि हल्का गीला है लेकिन हम उसे सूखा ही बोलेंगे, सूखा गोबर और जो मिट्टी डाली मैंने, अब ये धीरे धीरे अपना काम जो है उसमें करते चले जाएंगे। तो खाद डालते समय हालांकि ऐसा नहीं है कि इसको बहुत घुमा के दिया गया है या बहुत घुमा कर बोला गया है, आप ना इसी तरीके से आप खाद डालिए पौधे में, तो आप देखिएगा ना पौधा वाकई बहुत अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया वो आपको नहीं आता है, वो आपको भी आता है, बस फर्क इतना है कि हमारे ध्यान से निकल जाता है, और उसी ध्यान को वापस आपकी जगह में जोड़ने के लिए हम आपको ये छोटी छोटी ट्रिक जो है वो बताते हैं। तो ये हो गया सेम का पौधा। अब आगे आने वाले वीडियो में एक पौधा फिर से हम नया लेकर आएंगे, और उसके बारे में आपको बताएंगे कि उसमें आप क्या काम करें जिससे कि आगे आने वाले समय में वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको फल दे। तो जिस तरीके से आपने देखा कि मैंने सीम के पौधे में एक पौधे में काम किया है, और आगे आने वाले समय में अगले पौधों पर भी हम इसी तरीके से काम करेंगे, और जब हमारे पौधे ग्रोथ करेंगे तो आप भी अपने पौधे दिखाइएगा और हम भी अपने पौधे आपको दिखाएंगे, जिससे कि आगे आने वाले समय में ना जैसे देख रहे हैं ये फल किस तरीके से बड़े बड़े काफ़ी अच्छे लटक रहे हैं, इसी तरीके से सेम के फली भी बिल्कुल घुंघरू की तरीके से आए और हमारे गार्डन में इसी तरीके से फले। हाल ही में हमने आप लोगों को एक वीडियो शेयर किया है छिड़काव के ऊपर में, वो छिड़काव को हर तीसरे दिन या हफ्ते में अगर आपके गार्डन में कीट नहीं भी है तो भी आप उस छिड़काव का करते रहिएगा, तो उससे क्या होगा सीम के पौधे में भी कीट जो है वो नहीं लगेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जो उसमें हमने ऑर्गेनिक शैम्पू मिलाया है या जो बेबी शैम्पू मिलाया है उसकी मात्रा 1 लीटर में 1 ढक्कन ही रखिएगा, और उसी तरीके से लगातार करते रहने से क्या होगा, उसकी महक से, उस शैम्पू की चिकनाहट से जो कीट है वो आपके पौधे में नहीं चढ़ पाएंगे और आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे। और उसके बाद अगला प्रोसेस आपका होगा मिट्टी पे काम करना। पहले आप पौधे पे काम कर लीजिए कीटनाशक का, उसके बाद में मिट्टी पे काम कर लीजिए, और फिर अगला जो समय होगा वो होगा फल लेने का। उसके बाद फिर से हम 1 महीने के बाद में आपको इसको बताएंगे कि अगला प्रोसेस क्या है इस पौधे को आगे तक बचाने के लिए। तो आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।